किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इन लाइन को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब वो शख्स हमारे बीच नहीं हैं जिन्होंने इस शेर को लिखा। मैं बात कर रहा हूँ मशहूर शायर मुनव्वर राना की। रविवार देर रात को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने 71 वर्ष की उम्र में लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। मुनव्वर राना लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पीजीआई के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वो लंबे समय से गले के कैंसर से पीड़ित थे। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उनके पिता का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया है और सोमवार यानी आज उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा है। मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। 2014 में उन्हें उनकी लिखी कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पुरस्कार को सरकार को वापस लौटा दिया था। शायर के निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुख जताया है। उन्होंने मुनव्वर राना के निधन को हृदय विदारक बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शेर के साथ मुनव्वर राना को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं, सपना ख़त्म होता है। कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है, इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। सैफई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिलकर के रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को लेकर आपका जो अनुभव रहा है। अब क्या कहें साहब, ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए कि उनके माने बड़े कम हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। वो एक अहम सुतून था जो गिरा, और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, निदा फाजली, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और बहुत अफसोस हुआ उनके लवाहिकीन जो हैं, उनकी फैमिली के रिश्तेदार सब, तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। याद आएंगे और उनकी कमी हमेशा रहेगी। जावेद साहब, आप तमाम मुशायरों में और तमाम जगहों में मुनव्वर राना साहब के साथ रहा करते थे। कितनी उनकी कमी जो है अब यही मैंने अभी यही किया, यही कह रहा कि ये नस्ल थी जो एक एक करके चले गए इन लोग, और ये जो खला है ये अभी पूर्ण करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। यही है, जो आता है हो जाता है, क्या करें।
देखिए वो अपनी जगह है, लेकिन वो हमेशा याद तो शायर की हैसियत से ही रहेंगे। और उनकी शायरी बड़ी मुनफरिद और बड़ी अलग थी, कुछ अजीब। जैसे माँ का सिंबल गज़ल में तो पहले तो कभी नहीं होता था। ये तो एक शायर थे जिन्होंने इस तरह से उसे इस्तेमाल किया और एक समझिए उसको हिस्सा बना दिया गज़ल का। और बड़े खूबसूरत शेर उन्होंने इस रिश्ते पे और इस जज्बे पे कहे जो पहले नहीं होते थे। तो उनका जो शायरी है वो रहेगी और शायर की हैसियत से लोग उन्हें जानेंगे हमेशा। और एक अपना अंदाज